हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले में यहाँ पर है सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। विर्गो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लियो। वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में किसी रिलेशनशिप या किसी ऐसे सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखी हुई थी पास्ट में। आप उस सिचुएशन के बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, या वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो वो आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो आप उस सिचुएशन से, उन पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। तो किसी की तरफ से एक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, या कोई अनइंस्पायर्ड दिख रहा है, अनमोटिवेटेड कि किसी की तरफ एक्शन लिया जाए या कोई बातचीत भी हो। तो अगर ये आप है तो आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या उनकी तरफ से हो सकता है एक्शन नहीं आया हो, तो अब आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी तरफ आप एक्शन लें, या तो फिर आप चीज़ों को फिक्स करने की हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन कोई है यहाँ पर जो कि काम नहीं करना चाहता, और ज़्यादा ये आप हो सकते हैं। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन मैसेज मिले जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में अपॉलॉजी मिले। कार्ड नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन हो सकता है किसी टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई सिचुएशन को फिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अब आप रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, या हो सकता है कोई और रिस्क ले आपकी तरफ जो ये अपॉर्चुनिटी देगा आपको। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उससे लग रहा है दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से जो आप लोग की कमिटमेंट थी उसमें जिससे आप कमिटमेंट चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रही है आपको, या लॉयल्टी नहीं रही, या कुछ ना कुछ है, मिसिंग है यहाँ पर। तो अगर आप लोग खामोश से, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खामोश है, तो आगे चल के हो सकता है उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिले। कोई ऐसी बात पता चले जो वो आपको आपसे छुपा रहे थे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, हो सकता है वो क्लियर करने की कोशिश करें, पर आप होपलेस फील कर रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है वो होपलेस फील करे कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो शायद ना हो। जो भी है ये पर्सन हो सकता है कोई वाटर साइन हो, स्पाइसिस हो सकते हैं, स्पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। आप तो स्कॉर्पियो हैं ही। तो ये जो कोई भी है, लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, पर डिसीजन अगर नहीं बना पा रहे थे तो अब इन्होंने डिसीजन बना लिया है, या आप इनके बारे में डिसीजन बना लेंगे। कोई एक बंदा मुझे दिख रहा है कोऑपरेट करना चाहता है, और एक बंदे को लगता है आगे चल के इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो दूसरा बंदा मूव ऑन अपनी लाइफ के साथ करना चाह रहा है। तो ये थी आपकी ओवरऑल। अब हम आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो, आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, लोगों से दूर डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कहाँ आप गलती कर रहे हैं, या जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं कहीं उसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं आप कर दें कि जिससे दूसरों को भी हर्ट हो या तो आपको हर्ट हो। तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछने के लिए अपना टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों से हो सकता है डिस्कनेक्ट होना चाहते हो, खामोश होना चाहते हो। ये हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो। तो मुझे लग रहा है आप लोग मूव ऑन होना तो चाहते हैं, पर जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो आपको स्पेसिफिक पर्सन है, आप उनको एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको मूव ऑन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, या आप हो ना पाएँ। क्योंकि जिस टाइप की आप अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, या आप देना चाहते थे किसी को अपॉर्चुनिटी, अब आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप अपॉर्चुनिटी या तो देना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं। तो हो सकता है इस वजह से जो भी है ये पर्सन, इनसे आप मूव ऑन नहीं हो पाए, चाह कर भी मूव ऑन नहीं हो पाए। अगर आप वेट कर रहे थे कि इनकी तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अब आप इस वजह से थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, वो सब सोचने के लिए, तो हो सकता है उसी टाइम जब आप अपने लिए टाइम लें, या कुछ टाइम डिस्कनेक्ट हो, तो अगर आप इन पर्सन की तरफ से किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी वजह से आप मूव ऑन ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन है, आप अपने लिए टाइम लेना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो आपको चाहिए। अब जो आपका रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, वहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको पास्ट में विक्ट्री नहीं मिली, आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते थे, आप किसी बात से डिसअपॉइंट हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, या तो सक्सेस चाहते थे जो भी आप कर रहे थे उसमें, लेकिन कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, या तो फिर आप खामोश थे किसी से।
किसी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट थी, जिसकी वजह से आप उन पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स पर होल्ड ऑन किए हुए थे, या आपको डर था कि आपको फिर से डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में किसी भी पार्ट से रिलेट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप से ही हो, या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकती है, जहाँ पर आपने बहुत कोशिश करी लेकिन किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए पास्ट में। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप सिचुएशन को स्लो लेकर चल रहे हैं। वही जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नहीं दिख रही, या आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, तो वो आप स्लो लेकर चल रहे हैं। स्लो चल रही है सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन आपका स्लो लेकर चलना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अपने लिए टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, खामोश हैं, कुछ लोगों से या कुछ स्पेसिफिक पर्सन से अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, स्लो चल रहे हैं अपने लाइफ की तरफ। और थोड़ा सा यहाँ पे जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने अपने में हैं। और हो सकता है ये भी हो, लेकिन ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए अपने लिए टाइम लेना चाहते हैं, लीजिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सेल्फिश है, इस वजह से आप उनसे डिस्कनेक्ट होकर कुछ अपने लिए टाइम लेना चाहते हैं। जो भी आप कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। तो स्कॉर्पियो इस मंथ के नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। जो भी एफर्ट्स आपने इतने लंबे टाइम से डालते हुए आए हैं किसी प्रोजेक्ट में या किसी रिलेशनशिप में, जो लेकर आप स्लो चल रहे थे, अब यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। या तो फिर आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया था तो अब आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या लिया था तो आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। जो भी है यहाँ पर ये आपके गोल्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप दिल से चाह रहे थे कि आपको इस टाइप के रिजल्ट्स चाहिए, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपको प्रोग्रेस या सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स के लिए भी। अगर आप किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, या हो सकता है कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो उनके साथ अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये यही पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो। फिलहाल ये जो भी हैं, पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी आप नज़र डालते हुए आगे चल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आपके सामने तो आप उस टाइम पर किस तरीके से उससे डील करेंगे। तो ये सब आप प्लानिंग करके आगे चल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि आपको आगे चल के आपकी सक्सेस की तरफ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जिस तरीके की आपको सक्सेस चाहिए, वो मिलती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर में एनर्जी दिख रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सक्सेसफुल आप होते हुए दिख रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में जो भी गोल्स आप अचीव करना चाह रहे हैं, और आपको चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, तो उससे रोकने के लिए जो भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आपको उनको अच्छे से फेस करने का तरीका आना चाहिए, और फेस करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और हर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए, या आपको एटलीस्ट तैयार रहना चाहिए कि आप फेस कर लेंगे और आप इस मुश्किल से निकल पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व करके आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, और जो वो सक्सेस मिलेगी फिर वो उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपको पता होगा आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है आपको, जिसकी वजह से आगे भी अगर डिफ़िकल्टीज़ आएंगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उनसे डील करना है। तो अगर आप चीज़ों को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, भले आपके रिलेशनशिप्स हो या आपकी लाइफ की किसी भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, जहाँ पर आप सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस, तो उसके लिए आपको जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, और तैयार रहना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।